तो गाइस अब जो है यहाँ पे थेरेपी स्टार्ट हो गई है भाई की, और थेरेपी ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट होने वाली है। तो अभी जो है साथ में हमारे हैं कृष्णा भाई और तनुज, इन दोनों की थेरेपी होगी। तो पहले तो अभी हो रही है कृष्णा की थेरेपी, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये थेरेपी हो रही है, कैसा लग रहा है भाई आपको? बढ़िया फील हो रहा है भाई। बढ़िया फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है ना आपको ये? यस भाई। ओके, तो कुछ वैसा दर्द वर्द भी होता है क्या इसमें? नहीं भाई, नहीं कोई होता, दर्द नहीं होता। कोई दर्द नहीं होता है। ओके, तो मतलब ये जो थेरेपी हो रही है ये कर रहे हैं हमारे भाई। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तनुज चौधरी है। तो ये थेरेपी सोचती है बेसिकली मसल रिकवरी के लिए। मसल रिकवरी जैसे कि बहुत टाइम तक हम वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, तो हमारी मसल स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। उसके बाद जैसे कि हम इंजरी फ्री रहने के लिए हमें थेरेपीज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। मसल टाइट होने के बाद जैसे कि अगर हम वर्कआउट करें, फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइसेप की मसल टाइट हो गई, वहाँ पर इंजरी हो स्टार्ट होनी शुरू हो रही है। तो अगर हम उसे पहले ही प्रिकॉशन कर लें तो हम आगे वाली जो बड़ी इंजरी हो सकती है उससे खुद को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हाँ जी, prevent कर सकते हैं। हैं। तो ब्रदर क्वेश्चंस है बहुत लोग ना, ये क्या आपको क्या लगता है कि कब कब आपको कराना चाहिए इंजरी, मतलब ना हो, क्या टाइमिंग होनी चाहिए ड्यूरेशन की? आपको 10 दिन में करवाना चाहिए, मंथ में, 3 मंथ में, ऐसा क्या लगता है? आपको पहली बार तो ऐसा नहीं कि आप मंथली करवाएं या हर हफ्ते करवाएं। इसका ये होता है कि जब आपको फील हो ना कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, इंजरी है, हमारी बेसिकली हमारी बॉडी पहले ही बता देती है, बट हम उन्हें थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक हाथ से हम ज़्यादा पावर लगा पा रहे हैं, दूसरे से थोड़ी कम लग रही है। जैसे ही आपको लगेगी आपको थोड़ी टाइटनेस आ रही है, मसल ज़्यादा टाइट हो रही है, और सबसे ज़्यादा बेसिकली जैसे कि हम हमारी वर्कआउट करा 1 या 2 दिन बाद हमारी जो सोरनेस है वो खत्म हो जाती है। बट अगर 1 या 2 दिन के बाद भी आपको पेन हो रहा है वर्कआउट के बाद, जो नेचुरल पेन होता है, तो आपको थेरेपी की ज़रूरत है। ओके, तो ये थेरेपी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अच्छा, हाँ। तो ये कोई कौन कौन करवा सकता है इस थेरेपी को? इसे जी सब करवा सकते हैं। जैसे कि जैसे कि इसे फिटनेस एरा वाले लोग करवा सकते हैं, स्पोर्ट्स मैन भी करवा सकते हैं, और जैसे कि हम लोग ऑफिस जाते हैं इसे ओल्ड मैन भी करा सकते हैं, जैसे जो बुजुर्ग हैं जिनके जोड़ों या वैसे एंगल से जॉइंट्स में पेन होता है, और बेसिकली ऐसे कि जो जिम जाते हैं वही करवा सकते हैं, इसे वो भी करा सकते हैं। जैसे कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारा जो पोस्चर है, चेयर पर बैठे रहते हैं हम, हमारी नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारी लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इन सब के लिए भी हम सब करवा सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये थेरेपी आप कह रहे हो कि सभी करवा सकते हैं और बहुत इफेक्टिव होता है, रिकवरी में हेल्प करती है। जिनके मसल्स ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं उनके लिए अच्छा होता है, और ये कोई भी करा सकता है। जैसे ऑफिस पर्सन भी जा रहे हैं तो वो भी करा सकते हैं। जैसे उनका डेली रूटीन होता है कि 8 घंटे बैठना है, तो उससे भी बैक में बहुत ज़्यादा पेन वगैरह रहता है। हाँ, जो हमारी स्पाइन होती है ना, हाँ, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आउट हो जाती है। हाँ, उसमें इतना प्रेशर होता है क्योंकि हम डेली बैठ ही रहे हैं, हाँ, हम कोई मोबिलिटी वर्कआउट नहीं कर रहे, हाँ, नहीं हम क्योंकि 8 घंटे से हमारी बहुत प्रेशर हो जाता है। हाँ, उस वजह से हमें ये थेरेपी से हमारी एक तो जॉइंट में बहुत मदद करती है, दूसरा जहाँ पर ब्लड रिस्ट्रिक्ट होता है ना, जहाँ ब्लड रुका रहता है, हमारी मसल्स ग्रो होती हैं, तो हमारी वेन्स में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, बट हमारा ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाता, तो ये ब्लड फ्लो में बहुत मदद करती है। और जब ब्लड फ्लो भाइयों, जैसे आपने देखा भाई ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि क्यों करवाना चाहिए और कौन कौन करवा सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो, और इसकी सारी जो कि मतलब इनका थेरेपी का क्या फ़ी है, ये सब कुछ आपको पता लग गया और कहाँ पे आप आ सकते हो। और ये आपको अगर कोई पर्टिकुलर आपको कहीं मतलब आप कहीं दूर रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी विजिट हो जाएगा, बट उसके चार्जेस अलग होंगे। तो आप कमेंट करोगे, आप मुझसे पूछना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ओके, सो अभी जो है तनुज रेडी हो रहे हैं, तो तनुज का भी दिखा देता हूँ कि तनुज का क्या है अभी। ठीक है, तो ये पूरा रेडी हो गया। हे ब्रो, हाय गाइस, क्या हाल है भाई? तो भाई कराने चलते हैं थेरेपी। अब भाई बोलेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी थेरेपी तनुज की। तो ब्रदर अभी स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं पहले? स्टार्टिंग में पहले थोड़ी पुश मसाज करते हैं, हाँ, थोड़ा लाउड। इसके हम गन मसाज करते हैं स्टार्टिंग में,
एंड उसके बाद डीप टिश्यू मसाज करते हैं। इससे ये होता है जब हम कपिंग करते हैं या आइसक्रीम थेरेपी करते हैं तो उसमें थोड़ा जो स्किन है ना हमारी इलास्टेबल हो जाए ताकि हमें पेन ना हो बाद में। ओके। और ये जो है हमारी जैसे मसल को पंप भी कर देता है, तो ये थोड़ी जो मसाज और डीप गन मसाज से मसल रिलैक्स हो जाती है और जो स्टिफनेस है वो भी रिलीव हो जाती है। तो कैसा है गन मसाज, एक बार दिखा दो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लेते हैं। तनुज तो कैसा लग रहा है? भाई अभी तो कैसा लग रहा है मतलब भाई ये अच्छा ये फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा भाई। कितने दिन बाद करवा रहे हो ये थेरेपी? भाई मुझे हो गए 2 मंथ। 2 मंथ्स हो गए। चलो बहुत टाइम लगा दिया तुमने। तो ये गन मसाज इससे हम रिलीव करते हैं ताकि मसल में जो स्टिफनेस है, टाइटनेस है, जैसा कि हम जिम में सीधे जाकर वर्कआउट नहीं करने लगती, थोड़ा वो मूव करते हैं इसी तरीके से हम थोड़ा सा स्टिफनेस कर रहे हैं, ये स्टिफनेस को रिलीज कर रहे हैं, जो मसल है उसकी टाइट है उसे थोड़ा रिलीव कर रहे हैं ताकि इलास्टिसिटी हो जाए स्किन में, तो भाई को पेन ना हो। इसे बोलते हैं गन मसाज। ओके। और उसके बाद क्या करोगे आप फिर? उसके उसके बाद हम करेंगे डीप टिश्यू मसाज जो कि ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट्स है। जैसे कि शोल्डर हाँ। या जॉइंट का। तो मोस्टली जो होता है ट्रिगर पॉइंट होता है शोल्डर हो गया, और कौन कौन से हो सकते हैं? और हमारा जैसे कि बाल्स होते हैं, हाँ एंगल होते हैं, हाँ और ट्रैप्स, हाँ। इन सब चीज़ों का ज़्यादा होते हैं। मेन मूव्स पर। कि जो है तनुज का जो है ये क्या हो रहा है भाई, आप बताएंगे जरा? ये कपिंग थेरेपी हो रही है, ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग बोलते हैं इसे, हाँ। और ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये जो ब्लू कलर का है? ये वैक्यूम प्रेशर करने के लिए प्रेशर पॉइंट है इसका। प्रेशर पॉइंट। ओके। तो और मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे ये ना, ये कुछ ये क्या मसल्स हैं, क्या है ये मसल है सर, इसके अंदर वैक्यूम पंप हो चुका है। अब इसके अंदर होगा जैसे कि हम सन बाथ लेते हैं ना, हाँ तो उससे हमें हीट मिलती है, हाँ। तो ये हीट हमारी रिकवरी करती है। इसमें भी इसी वो वैक्यूम से जो एयर प्रेशर आ रहा है उससे इसे हीट मिल रही है जिससे मसल रिकवरी होती है। ये ब्लड फ्लो के लिए काफ़ी अच्छा होता है और रिकवरी जो मसल स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो बहुत बेनिफिट होता है उसका। अच्छा, अब ये इसमें रेड होगा, ग्रीन, ब्लू, मतलब कुछ ऐसा ब्लैक कलर का भी हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? वो होता है कि जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा ही मसल रुक रहा है, मतलब मसल का ब्लड रुक रहा है, ब्लड रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, या मसल ज़्यादा इंजरी के फेज में आ रही है या टाइट हो रही है, तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है, वो डार्क हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं निकालूंगा जब कप्स, तो जो वाइट होंगे, जो नॉर्मल होंगे, वहाँ तक तो ब्लड फ्लो ठीक है, बट जहाँ पर ज़्यादा डार्क हो रहा होगा, ब्लैक हो रहा होगा, इसका मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम है। ओके। तो अभी एक चीज़ और है मेरे दिमाग में, बहुत सारे भाइयों को जानना होगा ये चीज़ कि हमारे जैसे बहुत सारे डिफरेंट जैसे जितने भी एथलीट होते हैं, क्रिकेटर हो गए, ठीक है, रनिंग हो गए, जो एथलीटिज्म करते हैं, बॉडी बिल्डर हो गए, आप उन तीनों में अगर डिफ्रेंशिएट करें कि जैसे क्रिकेटर का कौन से ज़्यादा मसल पार्ट ज़्यादा इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ है आपने ऑब्जर्व करा होगा आपने? जी, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं तो उनका जो शोल्डर का एरिया होता है, लाइक बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो उनका वो ज्यादा ही प्रेशर हो जाता है। बट सिर्फ क्रिकेटर नहीं, जो हमारा शोल्डर है ना, वो ज्यादा ही स्टिफ रहता है, वहां पर इंजरी के ज्यादा ही चांस होते हैं। आपने देखा होगा बाइसेप्स और शोल्डर में ही ज्यादा इंजरी होती है आज तक जब भी हुई है। तो शोल्डर का एरिया, क्योंकि वहां पर 3 मसल पार्ट होती हैं, उसका फ्रंट हेड, रेयर डेल्ट्स, तो जो डेल्ट होते हैं वहां पर इंजरी के ज्यादा चांसेस होते हैं। और जो ज्यादा कप्स निकालने के बाद जो ज्यादा डार्क होता है ना, वो शोल्डर के एरिया में ही होता है। ओके। वहीं पर ब्लड ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है। और अगर इसके एस्पेक्ट में देखें बॉडी बिल्डिंग के, तो वो कौन से मसल्स होते हैं जो ज़्यादा एथलीट फेस करते हैं, अगर बॉडी बिल्डिंग के एस्पेक्ट में देखें? बॉडी बिल्डिंग में ज्यादातर जहाँ पर इंजरी के ज्यादा चांस होते हैं वो शोल्डर ही होता है मेन। अच्छा। और शोल्डर को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा बाइसेप और ट्राइसेप। बट अगर जैसे कि हम डेड लिफ्ट करते हैं तो मेनली हमारी लोअर बैक ज्यादा ही होती है सर। ओके, थैंक यू। और अब जो है तनुज तनुज इधर देखो, आप मुझे बताओ कि अभी आपने 2-3 बार थेरेपी करवाई है ये, तो क्या सही में आपको बेनिफिट मिलता है? यस, मिलता है बेनिफिट।
अच्छा, तो जैसे कोई मसल पार्ट आपका बहुत ज़्यादा पेन कर रहा हो, कुछ रिकवरी हुई उसके बाद? हाँ जी, कौन सा recovery- बॉडी पार्ट था वैसे? मेरा लोअर बैक थी हाँ। और लेग पे भी ज़्यादा वो होता है, तो हम्म। पहले से बहुत मतलब अच्छा फील करता हूँ मैं। ओके, हाँ तो जी। मतलब वाकई इसमें बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिलता है। ओके, और ये बेनिफिट आप बताइए अब मुझे कि बेनिफिट तो इन्होंने बताया जैसे मिलता ही है, तो सपोज दैट किसी का लोअर बैक है तो क्या एक थेरेपी में जाता है या उसको मल्टीपल थेरेपी करवानी होती है? डिपेंड करता है कि इंजरी किस तरीके से। ओके। अगर हम रिकवरी कर रहे हैं हम्म। तो एक सिंगल थेरेपी इनफ है। लेकिन अगर जैसे कि हम डेड लिफ्ट करी हाँ। और वहाँ पर इंजरी क्रिएट हो गई हम्म। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके। रिकवरी के लिए तो एक ही थेरेपी का बेनिफिट है। ओके, तो गाइस अभी जो है हमारी वीडियो जो है एंड में आ गई है। मैंने आपको सारी थेरेपी की इन्फॉर्मेशंस दे दी हैं और साथ ही जो है दोनों की थेरेपी कैसी रही वो आपको वो भी फीडबैक दे दिया, क्यों करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी। तो फॉर श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और कुछ भी आपको लगता है कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस थेरेपी कमेंट करो आप, मैं आपका उसका आंसर करूँगा, ठीक है। सो एंड करते हैं इसको व्लॉग को यहीं पे। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन।